अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जी मैं आपके लिए चिकन पैटीज़ की रेसिपी लेके आ रही हूँ, जो वेजिटेबल और चिकन के साथ हमने पैटीज़ तैयार किए हैं। पफ पेस्ट्री की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि मैंने घर पे ही किस तरह पफ पेस्ट्री तैयार की है। तो अब उसके साथ हमने पैटीज़ तैयार करनी है, तो उसके लिए वही पफ पेस्ट्री जो मैंने तैयार करके रखी थी, इसको तैयार करके मैंने फ्रीज़र में महफूज कर लिया था और जितनी मुझे ज़रूरत होती है मैं उतनी पफ पेस्ट्री यूज़ कर लेती हूँ। मेरे चैनल पे ये रेसिपी मौजूद है, मैं नीचे लिंक भी दे दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। तो बस उस नॉर्मल साइज के हमने इसको बेल लेना है। बेलने के बाद किनारे हमने इसके काट लेने हैं और इस तरह दरमियान में हमने इसके स्लाइस करके इसको तकरीबन 8 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। बहुत ही आसान रेसिपी है व्यूअर्स। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसके 8 पीस कर लिए। अब हर एक स्लाइस 4 स्लाइस के ऊपर इस तरह मैं कट लगा लूँगी। 4 स्लाइस को मैं नॉर्मल रहने दूंगी क्योंकि पैटीज़ के ऊपर हमें थोड़ा सा डिज़ाइन देना है इसलिए। तो यहाँ पे मैंने एक मीडियम प्याज ले लिया था, उसको मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल के साथ हल्के से 2 से 3 मिनट के लिए भून लिया। उसके अंदर ये एक चिकन का ब्रेस्ट था मेरे पास, वो मैंने बॉईल करके उसके रेशा रेशा कर लिया, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। 2 से 3 मिनट के लिए हमने इन दोनों चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेना है। मीडियम आंच पे करना है व्यूअर्स, आंच ज़्यादा हाई ना हो ना स्लो हो, मीडियम आंच पे हमने 2 से 3 मिनट के लिए इन चीज़ों को भून लेना है। सिर्फ 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला था। वो भूनने के बाद अब इसके अंदर मैंने मिक्स वेजिटेबल काट के रखी है, जिसमें बंद गोभी है, गाजर है, शिमला मिर्च है, 2 से 3 छोटी हरी मिर्चें हैं, वो मैंने डाली हैं। बस इनको भी डाल के 3-4 मिनट के लिए मैंने मीडियम आंच पे इनका पानी खुश्क होने के लिए हमने इनको कुक कर लेना है। ज़्यादा नहीं गलाना क्योंकि सिर्फ सब्जियों का हमें पानी खुश्क करना है। तो अब इसके अंदर स्पाइस हम डाल देते हैं, जिसके अंदर मैंने हाफ टी स्पून नमक डाला है। स्पाइस आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, कम ज़्यादा ना हो जाए। तो ये हाफ टी स्पून इसके अंदर नमक डाल दिए है मैंने। हाफ टी स्पून इसके अंदर काली मिर्चें चली गई हैं, हाफ टी स्पून इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर चला गया और हाफ टी स्पून इसके अंदर चाट मसाला चला गया। और इसके अंदर हमने इन तमाम चीज़ों को डाल के फिर दोबारा से 2-4 मिनट के लिए इसका पानी खुश्क होने के लिए वेजिटेबल को हमने अच्छे से कुक कर लेना है। सिर्फ 4 से 5 मिनट लगते हैं, वेजिटेबल का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाता है। इसको खुश्क करके हमने ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद मैंने 2 मीडियम आलू ले लिए थे, उनको बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद ये आप देख सकते हैं, इसको भी मैंने इसके अंदर मिक्स कर लिया है। मिक्स अच्छे से करने का मकसद, आलू डालने का मकसद ये है कि हमारी जो वेजिटेबल्स हैं, चिकन है, उसकी बाइंडिंग अच्छी सी हो जाएगी और ये मटेरियल फिर हम किसी भी फिलिंग में डालते हैं, समोसा है, पैटीज़ है, तो ये बाहर नहीं निकलती। तो बस इसको मैंने पफ पेस्ट्री के ऊपर रखा, ये आप देख सकते हैं। और दूसरी पफ पेस्ट्री का जो स्लाइस है वो मैं इसके ऊपर दे दूंगी। ये फिलिंग हमारी बहुत ही मज़े की तैयार हो गई है। अगर आप चाहें तो इस फिलिंग के अंदर मायोनीज और चिली सॉस भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। और बहुत सॉफ्ट हाथों से मैंने इसके किनारे दबा दिए हैं, ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाए, हल्के हल्के किनारे दबाए हैं। तो बस इसी तरह से हमने सारे अपने पैटीज तैयार कर लेने हैं। इस तरह से हमने सारे अपने पैटीज तैयार कर लिए हैं। और वो एक मैंने अंडा ले लिया था, सिर्फ अंडे की जर्दी चाहें तो आप वो भी ऊपर लगा सकते हैं ब्रश के साथ। मैंने पूरा अंडा लिया था, उसको बीट कर लिया। बीट करने के बाद ब्रश के साथ इन चारों पैटीज के ऊपर मैं अंडा लगा रही हूँ। अंडा लगाने के अच्छे से कवर करने से ये होगा कि एक तो पैटीज का कलर बहुत अच्छा हो जाता है और टेस्ट में भी अच्छा लगता है। तो इसके बाद हमने क्या करना है कि अच्छे से अंडा लगा लिया। अंडा लगाने के बाद अब इसके ऊपर मैं तेल लगा दूंगी। वाइट वाले जो तिल होते हैं वो लगा दें, मैंने लगा दिए हैं। उससे क्या होगा कि लुक बहुत अच्छा आता है, प्यारा लगता है और टेस्ट में भी तिल बहुत अच्छे लगते हैं पैटीज के ऊपर। तो बस ये तिल लगा के हमने अच्छे से इनको रख देना है। रखने के बाद हमने ऑयल को मीडियम आंच पे हमने गरम कर लिया। गरम करने के बाद ये पैटीज हमने इसके अंदर डाल दिए। आप चाहें तो इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं। इस पॉइंट पे आप इसको ओवन में रख के बेक कर लें, या इस तरह जिस तरह मैं फ्राई कर रही हूँ तो इस तरह आप फ्राई भी कर सकते हैं। मीडियम आंच में, मीडियम से स्लो आंच पे आपने इनको करना है, क्योंकि पैटीज ज़रा इनकी लेयर थिक होती है तो इसको अंदर तक कुक होने के लिए टाइम लगता है। इसलिए 5 मिनट आप ज़रूर दें, मीडियम से स्लो आंच पे आप इनको कुक करें ताकि पैटीज अंदर तक अच्छे से इसकी लेयर जो है वो कुक हो जाए।
तो बस दोनों साइड्स को हमने अच्छे से कुक कर लेना है। कुक करने के बाद ये देखिए एक साइड होगी, मैंने इसे टर्न कर लिया ताकि हमारे पैटीज अच्छे से अंदर तक कुक हो जाएं। आप चाहें तो ओवन में इसको बेक भी कर लें। और अगर आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लग रही है व्यूअर्स, तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड से हमारा बहुत अच्छा सा पैटीज का कलर आ गया। अब इनको निकाल लेंगे। अफ्तार स्पेशल रेसिपी व्यूअर्स, ये बहुत ही मज़े के लगते हैं, खाने में भी बहुत मज़े के हैं, टेस्ट में भी बहुत अच्छे हैं और घर पे आप बहुत सस्ते आप इस चीज़ को बना सकते हैं। पफ पेस्ट्री बना के आप फ्रीज कर लें, जब आपका दिल चाह रहे तो इस तरह से हम डिफरेंट चीज़ें बनाएं और इंजॉय करें। वीडियो देखने का व्यूअर्स बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।